नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से। ये वही सीएम सिटी है जहां पर 1000 करोड़ रुपए का बजट आया हुआ है करनाल को स्मार्ट बनाने के लिए, लेकिन सड़कों के हालात कैसे हैं ये एक बार देख लीजिए। और फिलहाल जो करनाल के वकील हैं वो मुख्यमंत्री महोदय से अपील कर रहे हैं, अधिकारियों से अपील कर रहे हैं कि थोड़ी सी दया दृष्टि इस टुकड़े पर भी कर दें। प्रशासन की तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रशासन और सरकार का पूरा ध्यान करनाल को ऐसी योजनाएं, ऐसी व्यवस्थाएं देने का है जिसका आम आदमी को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा। लेकिन ये सड़कों के हालात आप देख सकते हैं जहां पर रोज़ाना वकील, हज़ारों लोग, तमाम जजेस निकलते हैं, लेकिन बावजूद इसके सड़कों के हालात, ये सड़कें पिछले कई साल से इसी तरह से बनी हुई हैं और अब हालात इस कदर हो गए हैं कि आम जनता के साथ साथ जो वकील हैं वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और कह रहे हैं कि थोड़ी सी दया दृष्टि इधर भी दिखा लीजिए। और जो गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं उनको आप देख सकते हैं कि कई इंच गहरे जो ये खड्डे हैं, इन खड्डों में गाड़ियों का तो नुकसान होता ही है, इसके साथ साथ आम आदमी को भी काफ़ी परेशानी होती है। हमारे साथ सोनिया तंवर जी हैं। मैडम, वकीलों को भी अब इस तरह से बैनर लेके खड़ा करना पड़ रहा है, मजदूर सड़क पर है, छात्र सड़क पर है, हर आदमी सड़क पर है, वकील भी सड़क पे है। सर ऐसा है, बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, कई बार लिखित में डीसी साहब को भी दे चुके हैं। ये सड़क जो है वो पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है, उनको भी दे चुके हैं, लेकिन कोई किसी का इस तरफ ध्यान नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि हर एक व्यक्ति ये चाह रहा है कि अच्छे से टूट जाए, मोटा बजट पास होएगा और मोटे बजट में मोटी कमीशन मारी जाएगी और फिर सड़क को बनाया जाएगा। अदरवाइज मुश्किल से 1000 से 1500 मीटर का एरिया है जिसको बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है, लेकिन किसी को इस तरफ से कोई वो नहीं है। सिर्फ ये सड़क यहाँ इसे कोर्ट के गेट तक टूटी हुई है जहाँ पर आम जन लोगों का आना जाना है। मेन जो सड़क है जो निर्मल कुटिया के सामने या डीसी ऑफिस के सामने से है, उसको साल में कम से कम 4 बार बनाया जाता है और 4 बार में उसमें बार उसमें मतलब पूरी की पूरी उधेड़ के बनाया जाता है। हम तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ पैच लगा दो, इनसे वो पैच भी नहीं लग रहा है। और पैच के लिए भी सर मतलब लिखित में 4 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं। मतलब क्या चाहते हो कि हर एक व्यक्ति आकर सड़क पे आपकी बेइज्जती करेगा? आपको तब समझ में आएगी। आज हम लोग सड़क पे आ गए, मीडिया इसको खूब पब्लिसाइज करेगा, इनकी खूब बेइज्जती होगी और परसों से काम चालू हो जाएगा। ये तरीका रह गया है, ये सिस्टम बना दिया कि पहले इनकी बेइज्जती करो फिर ये काम करेंगे, जब आपका कोई काम होएगा। सिस्टम ऐसा बन गया है कि जब तक प्रोटेस्ट नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा। हमारे साथ एक और एडवोकेट है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, 30 करोड़ रुपए, आज ही रिपोर्ट आई है कि 30 करोड़ रुपए करनाल प्रशासन ने सिर्फ सड़कों की रिपेयरिंग पे पिछले 5 साल में खर्च किए। सड़क के हालात इसके पिछले 5-7 साल से ऐसे ही हैं। देखिए, ऐसा पहले तो इतनी बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि हर छोटे काम के लिए आंदोलन, छोटी सी मांग मनवानी हो, आदमी को इतना एफर्ट्स करने पड़ते हैं तब जाके इनकी समझ में आती है। मेरे को 15 साल हो गए देखते हुए ये सड़क ऐसी की ऐसी। एक बार बीच में रिपेयर हुई है और विद इन 2 मंथ्स ये फिर टूट गई। जो पैसे आते हैं, अच्छा, एक इस सरकार का सबसे बड़ी दुर्भाग्य हमारा ये है कि जैसे किसानों का साथ दिया वकीलों ने, उसकी इधर मतलब बदले की जो राजनीति करती है ये सरकार, ये भी बहुत गलत है। और ये देखो आप, स्मार्ट सिटी कोई भी आएगा सबसे पहले इस सड़क पे आएगा। आपका मुंह ही अच्छा नहीं होगा तो आप कितनी अच्छी हो। इसलिए तो न्याय मिले ना मिले बाहरी समझो, यहाँ नई गाड़ी लेके वकील साहब कोई भी आते हैं, उनका 10 दिन में सस्पेंशन अपना खराब हो जाता है। अब जिस आदमी ने 15-20 लाख लाके गाड़ी लगाई है और इनकी वजह से, सड़क टूटी की वजह से उसको नुकसान होता है, तो इसका जिम्मेवार रोड टैक्स किस चीज़ का? जो ये 10 लाख की गाड़ी पे लगभग 1.25 लाख रुपए का जो रोड टैक्स और टैक्स ले लिए जाते हैं वो किस चीज़ का? जीएसटी अलग से 10 लाख की गाड़ी पे सरकार 2.5-3 लाख रुपए ले जाती है। तो सर, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि टैक्स इकट्ठा करने पे ही है सरकार। इनका कोई भी कानून अच्छा नहीं है, तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जो करते हैं मर्जी से कर देते हैं उठा के। मतलब देखो, जो बेसिक चीज़ें हैं जो डेली यूज़ होनी है उनका तो आप सब कुछ जानते हो पत्रकार महोदय, लेकिन इनके तो कान पे जूम इन रहती, करे क्या आदमी बताओ। तो हमारे साथ जो वकीलों के प्रधान है कमलप्रीत सिंह भाटिया, उनसे बात कर रहे थे। भाटिया साहब, डीसी साहब के घर के आगे शानदार सड़क, उनके दफ्तर के आगे शानदार सड़क, सीएम साहब के घर के आगे शानदार सड़क, बीजेपी के दफ्तर के आगे शानदार सड़क, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर के आगे शानदार सड़क, हर डिपार्टमेंट के हर अफसर के आगे, जजेस के घर के आगे, सबके आगे शानदार सड़क। ये आम आदमी के लिए ऐसी सड़कें किस लिए? टैक्स हम दे रहे हैं, स्वाद अफसर ले रहे हैं। देखिए, ये जो आज मुद्दा उठाया गया है ये बहुत सोच समझ के हमने हर मीटिंग में लगभग डीसी साहब की भी संज्ञान में लेके आए हैं। हमने लेटर्स भी लिखे हैं कि ये एक आम पब्लिक यहाँ पर बहुत परेशान है। देखिए, आप जैसे देख रहे हैं, अगर आप ये सामने वाली कुटिया की पार्किंग को भी देखेंगे, ये भी बिल्कुल जर्जर हालत में है। और पिछले 3-4 साल से लगातार इस बारे में हमने लिखित में भी दिया और कल भी हमने एक लेटर भेजा है स्पेशली
कि प्लीज़ आप स्मार्ट सिटी की एक बात करते हैं, अगर आप पूरा कॉम्प्लेक्स घूम के देख लें, हमारे जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स की जो सड़क है चारों तरफ, इवन शहजाद जज साहब को भी हम लेके आए, शहजाद जज साहब ने भी इनको बोला, लेकिन मेरे को लगता है इनके कान के ऊपर जू नहीं रेंगती। तो शायद आज ये तरीका बिल्कुल ठीक है कि एक तरीके से हम जो ये लगाया गया कि यहाँ पर, क्योंकि कितने लोग आते हैं और ये हालत आप देख ही रहे हैं सड़क की। कोई बस जब इनकी नींद तब जागेगी जब एकदम यहाँ पर कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। अगर आप देखें कि पार्किंग का हाल, अंदर जो एडवोकेट्स की पार्किंग है उसका भी हाल इतना बुरा हाल है। अगर कोई छोटा सा भी इनको कुछ करना पड़ता है, अपने लिए करते हैं तो बिल्कुल 1 मिनट से पहले हो जाता है। अभी आप जाके देखिए, अक्टूबर 2 की कल की तैयारी है, गांधी जयंती को मैं सबसे बड़ा मानता हूँ, वहाँ पर कारपेटिंग हो रही है 1 मिनट से पहले। आप जबकि वो सड़क बिल्कुल ठीक है, वो ज़्यादा उसमें रिपेयर की वर्क नहीं है, लेकिन ये सड़क यहाँ से ट्रैफिक सारा गुजरता है, 10-15 हज़ार वकील भी हैं, हमारे क्लाइंट्स भी आते हैं, पब्लिक आम भी है, मतलब कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। हमने अपने खर्चे के ऊपर, ये रोड में क्या था, पार्किंग हो जाती थी यहाँ पर, हमने अपने खर्चे के अंदर इस रोड को डिवाइड करके कुछ बैरिकेड लगा के ताकि एक स्मूथ तरीके से ट्रैफिक चलता रहे। उस पर भी प्रशासन ने देखिए, उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने उनको कहा भी इस सड़क को आप प्रॉपरली मेंटेन कीजिए, और सबसे बड़ी ज़रूरत है क्योंकि ये जो सड़क है ये काफ़ी चलती सड़क है। यहाँ पर कोई भी अब निर्मल कुटिया का समागम होता है तो ये सबसे ज़्यादा सड़क यही यूज़ होती है। हमारे लिए भी सबसे एक ही जो सड़क है इनग्रेस आउटग्रेस के लिए। तो मैं तो प्रशासन से फिर भी यही मांग करूँगा, सीएम सिटी भी है और स्मार्ट सिटी का इतना पैसा भी आता है, तो ये सड़क के ऊपर तो एक आम आदमी की मांग है, कोई इसमें वकीलों के लिए नहीं है स्पेशली, ये सभी जनों का फ़ायदा है। इसमें सड़क देखिए आप हालत, और पार्किंग जाके देखिए कि कितना बुरा हाल है। अगर ये टाइलें वैसे इतनी निकाल के द्वारा लगा रहे हैं, वो टाइलें बची हुई लगा दी है, तब भी हमारा काम चल जाता है। तो आप जाके अंदर की पार्किंग भी देखिए, मैं तो ये चाहूँगा। तो ये आज जो लगाया गया है बहुत सोच समझ कर, एक हम तंग होकर, जो जब हमारे को लगता है कि हमारी नहीं सुनी जा रही, तो ये चीज़ें हमने करी। एक चीज़ और साथ हरीश आर्या जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के। हरीश जी, 5 करोड़ रुपए का मटका चौक, 1 करोड़ रुपए का गीता द्वार, 75 लाख के दीनदयाल उपाध्याय द्वार, 160 करोड़ रुपए की लाल बत्तियां, यानी इतने पैसे उस काम में खर्च हो रहे हैं जिसका आम आदमी को कोई लाभ नहीं है। जो आम आदमी को मिलना चाहिए उसके लिए आम आदमी सड़क पर है। देखिए, मेरा मानना ये है कि या तो अनप्लान तरीके से काम चल रहा है। हम देखते हैं कि ये फुटपाथ बनता है, उसके बाद उसी फुटपाथ को तोड़ के और फिर वहाँ नया बनाया जा रहा होता है। तो हमें, हमारी समझ तो ये है, बाहर की बात हो सकता है हमारी समझदारी छोटी हो, लेकिन जो पैसा वो और कहीं लगा रहे हैं हमें उससे भी एतराज़ नहीं है। अरे लेकिन जो बेसिक ज़रूरत है, जहाँ हज़ारों की संख्या में डेली लोग आते हैं, जहाँ शहर के कोने कोने से आदमी आता है और वो हमारा मजाक उड़ाता है कि जी आप किस बात की स्मार्ट सिटी, वो हमारे से ये कहते हैं कि किस बात की स्मार्ट सिटी। आपसे ये सिर्फ 300 मीटर का टुकड़ा है और पिछले 1 साल से हम लोग जो है बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हमारा एक इस टुकड़े का कोई सुधार किया जाए और परमानेंट इलाज किया जाए। टेम्परेरी के नाम पे हमें यहाँ एक लिफापोती कर जाते हैं, वो अगली बरसात आती है या साथ के साथ वो टूट जाती है, वो बनती बाद में है, टूटती पहले है। तो आज हमने जो है ये बेसिक जो ध्यानाकर्षण धरना हमने जो दिया है उपल साहब, वो बेसिक सिर्फ यही है कि हमारी वेदना प्रशासन समझे और इस बात को लेके वो इसका कोई ना कोई परमानेंट इलाज निकाले। और क्योंकि कहते हैं कि बिना रोए तो सगी माँ भी दूध नहीं देती, तो हमारी इस रोने को ये आज प्रशासन सुन ले तो हमारी बड़ी मेहरबानी होगी। अभी तो हमने बड़े सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल किया है कि भी हमारे पे मेहरबानी कर दें इस सड़क पे। और हमें विश्वास है वैसे कि बड़ी जल्दी जो है अब ये जो फाइल नीचे दबी हुई थी, ये फाइल बड़ी जल्दी ऊपर उठ के आएगी। इसमें सबसे बड़ा रोल आपका रहने वाला है, आप मीडिया का और आपका विशेष तौर पे आप सब भाइयों का, जो इस समस्या को आज प्रशासन के जो गूंगे बहरे कान हैं जो उन कानों में आज आवाज़ पहुंचेगी, तो हमारा बेसिक जो हमारा धरना है वो इसलिए इस चीज़ को लेके है। तो हमें विश्वास है कि बड़ी जल्दी इस समस्या का हल निकलेगा और उसका क्रेडिट आप लोगों को मैं पहले से ही देना चाहूँगा। सर, 12 सेक्टर में जो झूले झाले लगते हैं वो साल में एक बार लगते हैं, या तो 12 महीने झूले। ये जैसे हमारे वाइस प्रधान जी कह रहे थे, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती, तो ये तो ऐसी माँ बन गई है कि बहुत ज़्यादा रुला के दूध पिलाते हैं। मतलब ये बहुत विडम्बना है हमारे देश की। आप तो चलो उन बातों को छोड़ो, आप कभी थोड़ी सी बरसात हो जाए यहाँ आके देखो, अगर आप यहाँ अपनी गाड़ी लेके घुस जाए ना, तो मैं कहूँगा भाई अब फतेह कर लिया किला। जूते उतार के हाथ में लेके वहाँ जाके दोबारा धो के पहन के कोर्ट में जाना पड़ता है। तो शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है पत्रकार महोदय, कभी तो समझो। हमने तो इसको कभी देखिए फिलहाल कभी ठीक देखा ही नहीं सड़क, तो मेरी देखा ही नहीं। हाँ जी। तो फिलहाल जो लोग इस खबर को करनाल में देख रहे हैं वो तो हालात से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, लेकिन जो लोग इस खबर को करनाल से बाहर और पूरे हरियाणा में देख रहे हैं, उनके देखने और समझने वाली बात यह है कि फिलहाल करनाल, जो कि सीएम सिटी करनाल है,
वहाँ पर हर आदमी सड़क पर है, हर एक को न्याय लेने के लिए, चाहे किसान हो, छात्र हो, व्यापारी हो, वकील हो, आम आदमी हो, हर तरह के जो लोग हैं वो सड़क पर हैं। और सबका एक ही बात कहना है कि ये देखिए बोर्ड जो इन्होंने फिलहाल फ्लैक्स बनवाया कि थोड़ी सी दया दृष्टि इस टुकड़े पर भी कर दें, प्रशासन तो बड़ी मेहरबानी होगी। काफ़ी हल्के शब्द हैं लेकिन संदेश इससे काफ़ी बड़ा जा रहा है। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं एबीएन 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।